आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के जो हालात हो रहे हैं, वो हालात तमाम जमहूरी मुल्कों के लिए कई सवालात खड़े कर रहे हैं। एक अच्छा खासा मुल्क जो जमहूरी निज़ाम पर चल रहा था, अचानक जो है एनार्की का शिकार हो जाता है। तो क्या ये एनार्की की वजूहात खुद गवर्नमेंट नहीं है, या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी गौर करने की बात है। और फिर हम इस मुल्क के हालात से क्या सबक ले सकते हैं, ये भी काफ़ी गौर व फिक्र करने वाली बात है। आइए इस गौर व फिक्र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन चेन्नई व सीनियर कांग्रेस कायद जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब। शुजात अली सूफ़ी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। शुजात साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, श्रीलंका में जो अचानक जो हालात पैदा हो गए हैं, जो एनार्की हो गई है, इनकी वजूहात क्या हैं? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो है तासुब, अच्छा। नस्ल परस्ती, नस्ल कुशी जी। और कौमियत के कौमियत का जो नजरिया है हम्म। उसको भूल जाने का नतीजा है। हुकूमत का मतलब ही ये है कि मुल्क में इत्तेहाद हो, मुल्क में इत्तेफाक हो, मुल्क में अमन हो। जी। अगर आप चुनाव के लिए, इलेक्शन के फायदों के लिए नस्लों को लड़ाते हैं और एक खास नस्ल को सुप्रीमेसी देने की कोशिश करते हैं, जिस मुल्क में चुनाव के खातिर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, चुनाव के खातिर पॉलिसी बनाई जाती है, वो मुल्क तबाह, वो बर्बाद हो जाते हैं। हम्म। और बड़ा अफसोस होता है, अपने मुल्क में नजर डालता हूं तो लगता है कि यहाँ पर भी चुनाव के लिए तासुब का एक घिनौना जो है नाच किया जा रहा है पूरे मुल्क में। एक सोची समझी साजिश के तहत चंद गुंडों को फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि वो मुल्क में निराश फैला सकें और खास तौर पर हिंदू मुस्लिम तासुब को परवान चढ़ाएं। उसी की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है और ये फायदा मौखती होता है। आज फिर एक बार मैं राजगोपालाचार्य की उस बात को दोहराऊंगा कि मुल्क को सियासतदानों की जरूरत नहीं है, बल्कि दानिश्वरों की जरूरत है। जब उनसे लोगों ने पूछा कि दानिश्वर और सियासतदान में क्या फर्क होता है, तो उन्होंने कहा कि सियासतदान हमेशा अगले चुनाव के बारे में सोचता है, लेकिन जो दानिश्वर होते हैं वो अगली नस्ल के बारे में सोचते हैं। अफसोस का मुकाम है कि आज हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इवन बाई इलेक्शन में भी किस चीज से फायदा होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और हमको श्रीलंका से सीखना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका का जो वजीर आजम था उसने इतनी बेहुदगियां की, इतनी नस्ल परस्ती की, तासुब को इतना फैलाया, हिंदू मुस्लिम वहां के बुद्धिस्ट को और वहां के जो सिन्हालिए हैं उनको और मुसलमानों को लड़ाया, मुसलमानों की नस्ल कुशी की, मुसलमानों के कारोबार को तबाह किया, हत्ता के ऐसे बड़े बड़े इदारों को तबाह किया जिससे उन सबको रोजगार मिल रहा था, जिसमें सिन्हानिया भी शामिल थे। जी। उसको तोड़ दिया गया। अरे जिससे आपको ग़िज़ा मिलती है, जिससे आपको रोजगार मिलता है, वैसे इदारों को भी आप बर्बाद करते हैं इलेक्शन के खातिर, तो आपको तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से आपने बताया जिससे रोज़ी मिलती है, वो ज़राए उन्होंने बर्खास्त कर दिए। हो सकता है वहाँ पर जो है मुसलमान और उनके इदारे जो थे वो बहुत बड़े कंज्यूमर्स थे। ठीक उसी तरह इंडिया में भी ये मुहिम चलाई जा रही है कि हम मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, मुसलमानों को सामान नहीं बेचेंगे। तो ये क्या बचकाना फैसला नहीं है लोगों का? बचकाना तो अब हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है बचकाना होना। ये जहालत के बातें हैं, जहालत की बातें हैं। हम्म। अरे जनाब, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हिंदू और मुसलमान सदियों से मिले जुले रहते हैं और उनके पास कोई तासुब नहीं है, और आप तासुब को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भड़कने वाला, ये पनपने वाला नहीं है। मैं आपको बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहूंगा कि वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो खारिजदा कुत्ते हैं, उनको कोई खरीदाने नहीं देगा।
जात पात की तो बात छोड़िए, कोई भी इंसान उनको करीब आने नहीं देगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसका जो बड़ा जो अक्सरियत है हमारे हिंदू भाइयों की और मुस्लिम भाइयों की, वो समझ चुके हैं कि एक चुनावी मुहिम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तारीख गवाह है, पूरी दुनिया में तारीख गवाह है, जहां जहां तासुब को हवा दी गई, जहां जहां एक खास नस्ल को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, वो मुल्क दुनिया से मिट गए और वो लीडर्स ऐसे रहे जिनको आज लोग याद करना भी गुनाह समझते हैं। तो वो सिचुएशन आ सकता है अगर ये नहीं समझेंगे। चुनाचे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान में। दास्तानों में। जी, जी बहुत अच्छा कहा आपने। तो अब ये जो मामलात हो रहे हैं, एक तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और वन कंट्री वन लॉ, फिर इसके अलावा जो पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो भी काफ़ी फॉल्टी माने गए हैं, जिसकी वजह से दिवालिया हो गया है श्रीलंका में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन देखिए, आप अगर जो है अपने सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपके पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना आपके पास कोई जो है तिजारत है, ना आपका कोई एक्सपोर्ट है। ऐसे ऐसे कमजोर हालात में आप तासुब का जो है बीज बोते हैं, तो कैसे आप पनपेंगे? भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूख का कोई इलाका नहीं होता, रोजगार का कोई मजहब नहीं होता, रोजगार का कोई इलाका नहीं होता। चिड़िया भी वहीं जाती हैं जहां पे हरियाली दिखाई देती है। तो हुँ, आप जो हरियाली आपके मुल्क में थी, चाय के जो बागात थे, उसको आपने बर्बाद कर दिया। हुँ, देखिए, मुल्क का मतलब क्या है? मुल्क का मतलब जो है वहां के लोग हैं। तेलुगु के एक शायर ने कहा था कि देश मंटे मट्टी कादोए, देश मंटे मनुष्योलोए। देश का मतलब मट्टी नहीं है, देश का मतलब वहाँ के वासी हैं, लोग वहाँ के हैं। रहने वाले हैं। अगर जी। उनको आप तोड़ दोगे, उनको हुँ, आप जो है तबाह और ताराज कर दोगे, उनमें फासला पैदा करोगे, तो मुल्क जुड़कर कैसे रहेगा? आज कितना शर्मनाक सिचुएशन है कि वज़ीर आज़म भाग रहा है, लोग उसको मारने की कोशिश में हैं, उसको जो है नेवल इलाके में छुपा दिया गया है। ये ऐसा कभी देखने में आया है क्या? आपने जी। आपने खुद अपनी जो है क्या कहते हैं खबर खोद ली, आपने गड़ा किया दूसरों के लिए, खुद उस गड़े में गिर गए। तो मैं हिंदुस्तान के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी कायदीन हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी रीजनल पार्टी के हों, उन सबको आज सर जोड़कर बैठना है। बीजेपी ने वोट के खातिर एक ऐसी गंदी साजिश करी हिंदुस्तान में, जिसके चलते हुए गुंडे भी इस मुहिम में आ गए। जैसे हुँ, मिसाल के तौर पर अयोध्या में जो वाकया हुआ, उस वाकये में 7 लोग गिरफ्तार हुए और 7 में से 4 ऐसे जो है गुंडे हैं जिनके कई जगह पर एफआईआर दर्ज है। तो वो गुंडे हुँ, क्यों आए? वो गुंडे ये सोच कर आए कि हमारे खिलाफ जो चार्जेस हैं, हम अगर हिंदुत्व का दामन पकड़ लेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे और हमारे खिलाफ जो चार्जेस है वो खत्म हो जाएंगे और हम बीजेपी के लीडर्स के करीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, उनकी जिंदगी हुँ, बर्बाद हो गई, क्योंकि अचानक वो योगी को भी जो है कानून की हुक्मरानी की तरफ तवज्जो करनी पड़ी, क्योंकि मोहन भागवत ने ये कहा कि फिरका परस्ती और जो तासुब है और जो गुंडागर्दी है ये हमारे देश को तबाह कर देगी। तो उनसे उनको एक क्यों मिला कि नहीं नहीं हमको ये नहीं करना है, हमको जो है फौरन ये बताना है कि हिंदुस्तान में कानून की जो है हुकूमत है। तो मेरा अर्ज करना ये है कि जब आप जो है तासुब का एक गैर मामूली प्रोपेगेंडा करेंगे, तो लाज़मी बात है नौजवान उससे मुतासिर होंगे। जी। लेकिन बहैसियत मजमूई हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में, बर्रे-सगीर में, यहाँ पर तासुब फैलाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होंगी और ये मौखूदी तौर पे रहेंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हशर श्रीलंका की हुकूमत का और वज़ीर आज़म का हुआ है, अगर हमारे मुल्क में हम ऐसा नहीं समझेंगे, तो हमारे मुल्क में भी ऐसे हालात आ सकते हैं। जी, आपने दौरान गुफ्तगू ये कहा कि श्रीलंका में ना तो इंडस्ट्री है, ना एक्सपोर्ट है, तो ऐसे में ऐसे फैसले कैसा ले सकते हैं मुल्क को कमज़ोर करने के। तो क्या हिंदुस्तान को वो लिवरेज मिल सकता है कि उनके पास इंडस्ट्री भी है, एक्सपोर्ट है, तो क्या हिंदुस्तान ऐसे फैसले ले सकता है जैसा कि श्रीलंका ने लिया है? देखिए, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान में रोजगार का जो मसला है, वो बाहमी हुँ, मोहब्बत से, प्यार से हल हो रहा है। हुँ, समझे आप? तो हिंदुस्तान में
बहुत बहुत क्या कहते हैं, मोहब्बत की, प्यार की और एक दूसरे की मदद की जो जड़ें हैं बहुत ही गहरी हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका के जैसे हालात इमीडिएटली नहीं होंगे, लेकिन लेकिन जो तासुब फैलाया जा रहा है और वो जो है अक़लियतें खामोश हैं, अगर खुदा ना खास्ता अक़लियतें भी रिएक्शन जो है देना शुरू कर देंगी, तो हालात बहुत खराब होंगे। तो अभी अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी हालात नहीं बिगड़े हैं। फौरन हमारी सरकारों को, हमारे तमाम कायदीन को, रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सर जोड़कर बैठना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अहिया किया जाना चाहिए, रिवाइव किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग करके पूरे हिंदुस्तान को बचाने की जो है कोशिश करनी चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए जो आपने गंदगी फैलाई, उसको आप रियलाइज कीजिए। कभी आप कहते हैं कि ताजमहल का नाम तेजू माई का मंदिर था, वो फलां था, ये था। क्या हमारे लिए यही मुद्दे था कि हमको लड़ना है तो गुर्बत से लड़ना है, हमको लड़ना है तो भूख से लड़ना है, हमको लड़ना है तो रोजगार के जराए पैदा करने के वास्ते लड़ना है। अगर हम इन इन चीजों पर तवज्जो नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किलें आ सकती हैं हमारे मुल्क में। जी, जी। जिस तरह से आपने बताया कि ताजमहल को तेजो महलिया कहा जा रहा है, कोई कह रहा है मंदिर था, कोई महारानी कह रही है ये हमारा महल था। तो यहीं पे तज़ाद पाया जाता है कि ये खोखले दावे महज एक डिस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, मुल्क को अनस्टेबल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं रहेगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान हुक्मरानों को होगा, नुकसान आम आम लोगों को होगा, बिल्कुल। नुकसान इंडस्ट्रीज को होगा, नुकसान इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को होगा, नुकसान सड़कों की तामीर के मामले में होगा। हर मामले में हमको नुकसान होगा। मेरी बात में मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। बल्कि मैं आपको ये कहने पर मजबूर हो जाऊंगा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्क्वांडर्स। तो वो सिचुएशन में हम लोग आ गए। जी, जी। अब जो हालात चल रहे हैं श्रीलंका में, ज़रूरी हो सकता है कि उनको पड़ोसी की मदद की ज़रूरत पड़े। तो क्या श्रीलंका को हिंदुस्तान की मदद लेनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए इन हालात से बाहर आने के लिए? नहीं, हिंदुस्तान तो मदद कर रहा है। देखिए, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इंटैक्ट है। आज हिंदुस्तान मदद कर रहा है, श्रीलंका की अजनास भेज रहा है और दूसरे कई मुल्क भी वहां पर अपना अपना जो है मदद कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई, आप एक अच्छे खासे मुल्क को तबाह क्यों किए? तबाह इसलिए किए कि चुनाव में जो है बने रहना चाहते थे, सरकार को कंटिन्यू करना चाहते थे। सरकार की कंटिन्यूटी अहम नहीं है, कंटिन्यूटी कौम की कंटिन्यूटी अहम है, मुल्क की कंटिन्यूटी अहम है। पूरे वो पूरे शान बान के साथ एक मुल्क जो है तरक्की करता है तो उसको तरक्की कहते हैं, उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। आप जी, चुनाव के लिए कंटिन्यूटी रखते हैं, खोखले दावे करते हैं, नस्लों को नस्लों से लड़ाते हैं, एक जबान के खिलाफ दूसरी जबान को तैयार करते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही तकलीफ बात है। एक अकीदे के खिलाफ दूसरे अकीदे को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको याद है कि जब कोविड आया था तो वहां पर भी हिंदुस्तान ही के स्टाइल में ये कहा गया था कि मुसलमान कोविड फैला रहे हैं। अरे, एक जो है एक वबा होती है, वबा जो है कुदरत की तरफ से आती है, वो उस वबा पर भी एक इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने किया। तो ये इंतहाई चीप और जो है ना गंदी तरीन हरकत है। तो जिस तरह से आपने बताया कि श्रीलंका में भी इल्ज़ाम लगाया गया था मुसलमानों पर कि ये कोविड फैलाने के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर भी दिल्ली के निज़ामुद्दीन में यही सब हुआ था। डर्टी गोदी मीडिया ने काफ़ी मेलाइन करने की कोशिश की तबलीगी जमात को। बहरहाल कोर्ट से फ़ैसला हुआ कि ये बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपना प्लाज़्मा डोनेट करके ये इंसानियत को पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। तो आम इंसान। प्लाज्मा। जी, 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 आप बोलिए। फरमाइए। जी। जी, नहीं, प्लाज़्मा प्लाज्मा डोनेट तो करके। नहीं, नहीं, प्लाज्मा तो दूसरी बात थी। उनको वीजा किसने दिया आने का? उनका जो है मुआयना क्यों नहीं किया गया जो बाहर से आ रहे थे? बाहर बिल्कुल के वो लोग तो अचानक जम करके नहीं आते ना, पैराशूटिंग तो नहीं होती। बिल्कुल सही। वो लोग एक खास एयरलाइन से आए, हिंदुस्तान में आए, तो वहां पे जो है जब वो आए थे तो उनको चेक क्यों नहीं किया गया?
चाहे बिल्कुल। हिंदू हो या मुसलमान हो, मुल्ला हो या पंडित हो, ये इनके मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये घिनौनी हरकतें काम नहीं आएँगी। हुँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क इतना विशाल है, इतना ताकतवर है, ये इस तरह के छक्के पंजों को वो बर्दाश्त कर सकता है, उनको जो है कैफर और किरदार तक पहुँचा सकता है। अभी देखिए ना, आप सेडिशन का जो लॉ को जो है कंडेम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह जी, ये जो ताजमहल का जो किस्सा था, हाई कोर्ट ने कह दिया कि क्या आप में जज के कमरे में भी घुसेंगे क्या देखने के लिए कि ये कमरे में क्या है? इस तरह हुँ, का जो है कमेंट पास किया और उसने कोर्ट ने जो है वो अर्जी को खारिज कर दिया। तो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी दानिश्वर हैं, हमारे पास कानून है, हमारे पास दस्तूर है, सिर्फ ये है कि नॉक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, खटका डालने बिल्कुल, की ज़रूरत है, खटका मारने की ज़रूरत है। अगर हम खामोश बिल्कुल, बैठेंगे तो कुछ बिल्कुल। नहीं होगा। जिस तरह से बन पड़े, हमको आगे बढ़ कर के इन बुराइयों को खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब, जिन्होंने एक पुरउम्मीद अंदाज में कहा कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, हमारे मुल्क में दस्तूर मौजूद है, तो एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका जैसे नहीं होंगे। साथ में इन्होंने एक वार्निंग दी है कि मुल्क को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से फ़ौरन बाज आ जाना चाहिए, तासुब फैलाने से, नफ़रत फैलाने से बाज आ जाना चाहिए, और जो फॉल्टी इकनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको दुरुस्त करने, वरना जल्द या थोड़ी देर से श्रीलंका जैसी हालात भी हिंदुस्तान में हो सकती हैं। बहरहाल, एक मैं भी उम्मीद जताता हूँ कि अदलिया अपना काम ईमानदारी से करेंगी और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखेंगी। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।